हेलो फ्रेंड्स, नीटिंग टेल्स पे आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं न्यू बॉर्न बेबी के लिए चेस्टर लेके आई हूँ। तो अब इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमने ये बेबी वूल लिया हुआ है वर्धमान की और ये 10 नंबर नीडल। अब हमने इसे बनाने के लिए पहले ये 56 फंदे डाल लिए। 56 फंदे डाल के हमने ये 6 सिलाई दोनों तरफ से सीधा सीधा बनाया है। सीधी सिलाई में भी सीधा बनाया और उल्टी सिलाई में भी सीधा बनाया। ये 3 लाइनें आ जाएंगी, 1 2 3। अब इसके बाद 6 सिलाई बनाने के बाद अब हम बुनाई को शुरू करते हैं। बुनाई को हम ये 19 सेंटीमीटर बनाएंगे। 19 सेंटीमीटर, ये 19 सेंटीमीटर। अब इस बुनाई को हमने इतना बना लिया है। अब इस बुनाई को हम यहाँ पे बना के दिखाते हैं आपको। ये सीधी सिलाई फर्स्ट रो। ये देखिए किनारे का फंदा हम पहले स्लिप कर लेंगे। एक फंदा हमने स्लिप किया। अब ये 3 फंदे सीधे बुनेंगे। 1 2 और ये 3 फंदा हमने सीधा बुन लिया। अब एक फंदा स्लिप करेंगे। फिर ये 5 फंदे बनाएंगे सीधा सीधा। एक फंदा, 2 3 4 और ये 5 फंदा सीधा बुनेंगे, एक फंदा स्लिप करेंगे। फिर ये 5 फंदे सीधे बुनेंगे। फिर एक फंदा स्लिप करेंगे। इसी तरह हम पूरी सिलाई बनाएंगे। 5 फंदा बुनेंगे, एक फंदा स्लिप करेंगे, फिर 5 फंदा बुनेंगे, फिर एक फंदा स्लिप करेंगे। इस तरह पूरा बनाएंगे। ये किनारे में ये 2 फंदे बुनेंगे और एक फंदा स्लिप करेंगे। किनारे में ये थोड़ा कम आएगा फंदा, क्योंकि फंदे 56 हैं। 2 फंदा बुन के एक फंदा स्लिप करेंगे इस किनारे पे, और यहाँ पे एक फंदा स्लिप करेंगे, 3 फंदा बुनेंगे। इस तरह से पूरी सिलाई बना के कंप्लीट कर लेंगे। यह हमने पूरी सीधी सिलाई बना के कंप्लीट कर लिया। अब उल्टी सिलाई में हम ये पहला फंदा उल्टा बनाएंगे। धागा पीछे करेंगे, ये 2 फंदे सीधे बुनेंगे। धागा पीछे किया, ये 2 फंदा सीधा बुन लेंगे। 2 फंदा सीधा बुनने के बाद ये फंदा, ये जो पीछे की तरफ दिख रहा है, ये फंदा उधर से ये हमने सीधा स्लिप किया था, तो अब इधर से उल्टी साइड में धागा आगे करेंगे, इसको हम उल्टा बुन लेंगे। ये स्लिप किया हुआ फंदा उल्टा बुन लेंगे। फिर धागा पीछे करेंगे, ये 5 फंदे सीधे बुन लेंगे। पांच फंदा हमने सीधा बुन लिया। फिर ये स्लिप किया हुआ फंदा, ये इसको हम धागा आगे करेंगे और एक फंदा ये स्लिप किया हुआ उल्टा बुन लेंगे। फिर धागा पीछे करेंगे, फिर ये 5 फंदे सीधे बुनेंगे। इसी तरह से हम पूरी सिलाई बना लेंगे। 5 फंदा सीधा बुनेंगे, एक फंदा ये जो स्लिप किया हुआ इसको उल्टा बुनेंगे, फिर 5 फंदा सीधा बुनेंगे, फिर ये स्लिप किया हुआ फंदा उल्टा बुनेंगे। अब ये पूरी सिलाई बना के कंप्लीट कर लेंगे। ये हमने उल्टी सिलाई बना के कंप्लीट कर लिया। अब सीधी सिलाई में फिर उसी तरह से बनाएंगे जैसे हमने फर्स्ट रो में बनाया है। एक फंदा स्लिप करेंगे, 3 फंदा सीधा बुनेंगे, फिर एक फंदा स्लिप करेंगे, फिर 5 फंदे सीधे बुनेंगे। उसी तरह फर्स्ट और सेकेंड रो जैसे बनाया है, फिर हम आगे उसी तरह बनाएंगे। अब हमने इसको 19 सेंटीमीटर लंबा बना लिया। अब क्या करेंगे, 19 सेंटीमीटर लंबाई बनाने के बाद अब ये पूरी सिलाई हम सीधी बुनेंगे। अब बुनाई को नहीं बनाएंगे, पूरी सीधी सिलाई बना लेंगे।
इसको बना के कंप्लीट कर लेंगे। ये हमने पूरी सीधी सिलाई बना लिया। अब उल्टी साइड से भी पूरे फंदे हम सीधे ही बनाएंगे। इसको हम पूरा बना के कंप्लीट कर लेंगे। अब दोनों तरफ से, सीधी साइड से और उल्टी साइड से, दोनों तरफ से हम सीधे सीधे ही बनाएंगे। सीधे सीधे पूरे 8 सिलाई हम बना लेंगे। अब हमने ये 8 सिलाई सीधा सीधा बुन लिया। इससे ये 4 लाइनें आ जाएंगी, 1 2 3 4। अब 9th रो, इसमें फंदे को घटाएंगे। इधर से हम ये 4 फंदे घटा लेंगे। ये 4 फंदे हमने घटा दिए। अब ये पूरी सिलाई हम बना लेंगे। ये हमने सीधी सिलाई पूरी बना के कंप्लीट कर लिया। अब उल्टी साइड में भी इधर से हम 4 फंदे घटाएंगे। ये हमने 2 फंदे एक साथ बुने। ये 4 फंदे हमने घटा लिया। अब धागा पीछे करेंगे और ये पूरी सीधी सिलाई बना लेंगे। पूरी सिलाई बना के कंप्लीट कर लेंगे। ये उल्टी तरफ से पूरी सिलाई हमने बना लिया। अब सीधी साइड में हम ये 3 फंदे यहाँ पे घटाएंगे। ये 3 फंदे हमने घटा लिया और पूरी हम सिलाई सीधी बुन लेंगे। ये हमने सीधी सिलाई बना लिया। अब उल्टी तरफ से हम यहाँ पे 3 फंदे घटा लेंगे। ये हमने 3 फंदे घटा लिया। धागा पीछे करेंगे और पूरी सिलाई हम सीधी बना लेंगे। अब हमने ये उल्टी सिलाई भी बना के कंप्लीट कर लिया। अब ये देखिए दोनों तरफ से ये बाजू हमने घटा लिया। एक बार 4 फंदे घटाया, एक बार 3 फंदे घटाया और इधर से भी एक बार 4 फंदा घटाया और एक बार 3 फंदा घटाया। अब ये फंदे थोड़ा कम हो गए हैं। अब इसको हमें 10 सिलाई सीधा सीधा बुनना है। सीधी तरफ से पूरी सिलाई सीधी बुनेंगे और उल्टी तरफ से भी पूरी सिलाई सीधी बनाएंगे। 10 सिलाई बुनाने के बाद फिर आगे हम आपको बना के दिखाते हैं। अब ये हमने घटाने के बाद, ये जो हमने बाजू घटाया उसके बाद हमने ये 10 सिलाइयाँ बना के कंप्लीट कर लिया। 10 सिलाई बनाने के बाद ये 5 लाइनें आ जाएंगी। 1 2 3 4 5। अब ये 5 लाइनें आ गई। अब सीधी सिलाई में हम ये 13 फंदे सीधे सीधे बुन लेंगे। 13 फंदे बुनने के बाद अब देखिए किनारे का फंदा ये हम स्लिप कर लेंगे और ये 12 फंदे और बुनेंगे।
ये हमने 13 फंदे सीधा सीधा बुन लिया। ये इधर ध्यान रखना है, ये किनारे का फंदा हमेशा स्लिप करना है और उल्टी साइड से ये फंदा उल्टा बुनना है। इसको बनाने से ये चोटी आती है, ये देखने में सुंदर लगता है। ऐसे देखिए। तो ये 13 फंदे बुनने के बाद फिर हम ये बीच के जितने फंदे होंगे उसको घटा लेंगे। सिर्फ 13 फंदे इधर किनारे छोड़ेंगे, इधर। अब ये बीच के फंदे हम घटाते हैं। यहाँ पे अब हम गला बना रहे हैं। अब इधर देखते हैं कितने फंदे बचे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। एक फंदा और घटाएंगे। पाँच 10 3 13। अब ये 13 फंदे बचे हैं, जिसमें 12 फंदे ये हैं और एक फंदा बुन लिया। अब हम यहाँ तक सीधा बुन लेंगे। अब ये देखिए पूरी सिलाई बना के हमने ये कंप्लीट कर लिया। अब ये बीच में ये गला बना लिया और इधर 13 फंदे हैं और इधर 13 फंदे हैं। अब इन फंदों को, ये जो फंदे हैं, ये 13 फंदे जो हैं, इसको हम 26 लाइन बनाएंगे। 26 लाइन बना के फिर हम आगे आपको दिखाते हैं। ये हमने 26 रो बना लिया। इससे ये फिर ये लाइनें 13 लाइनें आ गई हैं। ये हमने एक शोल्डर बनाया, उसी तरह से ये हमने दूसरा शोल्डर भी बना लेना है। इसके बराबर बना के फिर इस पार्ट को रख देंगे। तो फ्रेंड्स, अब हमने इसका दूसरा शोल्डर भी ये तैयार कर लिया। अब ये इस तरह से बन के आ जाएगा। ये हमारा ये पीछे का पार्ट है। अब इसी तरह हम आगे का पार्ट भी तैयार कर लेंगे। ये नीचे से लेकर के नीचे से और यहाँ तक ये जो 4 लाइनें आई हैं, 1 2 3 4, यहाँ तक हम नीचे से लेकर के यहाँ तक हम पूरा ये बना लेंगे। ये बैक का पार्ट है और आगे का पार्ट भी इतना बनाने के बाद फिर हम आगे आपको बना के दिखाते हैं। अब हमने फ्रेंड्स ये आगे का पार्ट भी हमने इतना बना लिया, नीचे से लेकर के, और ये 4 लाइनें आ गई हैं ये ऊपर में, 1 2 3 और ये 4। अब यहाँ पे बीच में हम गले पे थोड़ी सी हल्की सी जाली डालेंगे और ये शोल्डर होगा इधर का और ये शोल्डर होगा। अब देखिए इसको, ये 4 लाइनें ये बनाने के बाद अब हम इसको घटाते हैं। जैसे हमने बैक पार्ट में घटाया था ये 4 फंदे, उसी तरह से हम 4 फंदे घटा देंगे। ये एक फंदा हमने घटा दिया, ये 2 फंदा, ये 3 फंदा और ये 4 फंदा। ये 4 फंदा हमने घटा लिया।
अब उसके बाद हम 13 फंदे सीधा सीधा बुन लेंगे। ये 13 फंदे हमने सीधा बुन लिया। अब धागा आगे करेंगे और हम एक जाली बनाएंगे और ये 2 का एक फंदा करेंगे। इस फंदे को हम ऐसे सीधा कर लेंगे, ऐसे यहाँ पे जाली बनाएंगे और ये 2 का एक फंदा बना लेंगे साथ में। ये जाली बन गई और इसके साथ एक फंदा ये घट गया। अब 3 फंदे हम सीधे सीधे बुन लेंगे। तीन फंदा हमने सीधा बुन लिया। फिर धागा आगे करेंगे, एक जाली बनाएंगे और 2 का एक करेंगे। इस फंदे को हम ऐसे सीधा कर लेंगे। ये जाली बन गई और 2 का एक हो गया। फिर 3 फंदे सीधे बुनेंगे। फिर धागा आगे करेंगे, यहाँ पे जाली बनाएंगे और ये 2 का एक करेंगे। इस फंदे को ऐसे सीधा कर लेंगे और ऐसे दोनों को एक साथ सीधा बुनेंगे और एक जाली डाल लेंगे। फिर 3 फंदे सीधा बुनेंगे। फिर यहाँ पे एक जाली बनाएंगे और ये 2 का एक करेंगे। इसको ऐसे सीधा कर लेंगे, धागा आगे करेंगे, इसको 2 का एक बनाएंगे और एक जाली डालेंगे। ये अब ये 3 फंदे सीधा बुन लेंगे। यहाँ पे ये 4 जाली बन गई। एक जाली ये, एक जाली ये, एक जाली ये और एक जाली ये, 4 जाली बना लिया। और बाकी बचे जितने फंदे हैं उसको सब हम सीधा बुन लेंगे। पूरा बना के कंप्लीट कर लेंगे। ये सीधी सिलाई बना के हमने कंप्लीट कर लिया। अब उल्टी सिलाई। उल्टी सिलाई में फिर हम 4 फंदे घटाएंगे। ये एक फंदा हमने घटाया, ये 2 फंदा, ये 3 फंदा और ये 4 फंदा। 4 फंदा हमने घटा लिया। और अब यहाँ तक ये जाली जो बनाया हमने, ये जाली बनाया है और जाली के बाद ये 3 फंदे, 3 फंदे छोड़ के जाली छोड़ा और ये 3 फंदे छोड़ा। यहाँ तक हम ये पूरा उल्टा बना लेंगे। ये हमने 4 फंदे घटा लिया। अब धागा पीछे करेंगे। अब ये देखिए, पिछली बार हमने ये जो जाली बनाया था, ये जाली और उसके बाद ये 3 फंदे, जाली और ये 3 फंदे यहाँ तक हम छोड़ देंगे और ये बाकी इतने फंदे हम सीधे सीधे बुन लेंगे। अब ये यहाँ तक हमने सीधा बुन लिया। अब ये देखिए, जाली बना है और ये 3 फंदा, इनको हम सबको यहाँ तक उल्टा बुनेंगे जहाँ तक ये जाली है। ये सारे फंदे उल्टे बुनेंगे। धागा आगे करेंगे और ये उल्टा बुन लेंगे। ये यहाँ तक हमने ये फंदे उल्टे बना लिए, इस जाली तक। अब धागा पीछे करेंगे और ये बाकी बचे फंदे हम सीधे बना लेंगे। धागा पीछे करेंगे और ये बना के कंप्लीट कर लेंगे। ये हमने उल्टी सिलाई पूरा बना के कंप्लीट कर लिया। अब सीधी सिलाई। सीधी सिलाई में अब हम 3 फंदे घटाएंगे। ये 1 फंदा घटा लिया, ये 2 फंदा और ये 3 फंदा। 3 फंदा हमने घटा लिया। अब हम यहाँ तक बुन लेंगे, ये जाली तक सीधे फंदे बुन लेंगे। ये हमने यहाँ तक बना लिया। अब यहाँ पे फिर हम एक जाली बनाएंगे और ये 2 का एक फंदा करेंगे। धागा आगे करेंगे, इस फंदे को हम ऐसे सीधा कर लेंगे, ऐसे। अब हमने एक जाली बना लिया और 2 का एक फंदा बना लिया और ये हम
3 फंदे सीधा बुन लेंगे। फिर धागा आगे करेंगे, ये 2 का 1 बनाएंगे और यहाँ पे जाली बनाएंगे। इस फंदे को हम ऐसे सीधा कर लेंगे, ये 2 का 1 बना लेंगे। अब ये 3 फंदे सीधा बुन लेंगे। फिर धागा आगे करेंगे, यहाँ पे जाली बनाएंगे और ये 2 का 1 करेंगे। इस फंदे को सीधा कर लेंगे। अब ये 3 फंदे सीधे बुन लेंगे। फिर धागा आगे करेंगे, यहाँ पे जाली बनाएंगे और ये 2 का 1 बनाएंगे। अब ये पूरे फंदे हम सीधे बुन लेंगे। अब हमने ये सीधी सिलाई पूरी बना लिया। अब उल्टी सिलाई, उल्टी सिलाई में हम फिर ये 3 फंदे घटाएंगे। एक फंदा घटाया, ये 2 फंदा और ये 3 फंदे, 3 फंदे हमने घटा लिया। अब हम यहाँ से लेकर के और इस जाली तक ये पूरे फंदे हम सीधे बना लेंगे। धागा पीछे करेंगे और ये सीधे बना के कंप्लीट कर लेंगे। अब हमने यहाँ ये जाली तक, यहाँ तक ये फंदे उल्टे बनेंगे और उसके बाद ये फंदे सीधे बनेंगे। धागा आगे करेंगे, ये हमने उल्टी सिलाई बना लिया। अब सीधी सिलाई में, सीधी सिलाई में फिर हम उसी तरह से बनाएंगे जैसे हमने फर्स्ट रो और थर्ड रो में बनाया था। ये बीच बीच में ये जाली बन रही है। अब फिर हम यहाँ से लेकर के और इस जाली तक ये सारे फंदे हम सीधे बुनेंगे। अब ये जाली तक हमने बना लिया। फिर धागा आगे करेंगे और यहाँ पे एक जाली बनाएंगे और ये 2 का 1 करेंगे। इस फंदे को हम ऐसे सीधा कर लेंगे। अब इसको ऐसे बुनेंगे। ये जाली बना लिया और ये 2 का 1 कर लिया और ये 3 फंदे सीधे बुन लेंगे। फिर धागा आगे करेंगे, यहाँ जाली बनाएंगे और ये 2 का 1 करेंगे। अब ये 3 फंदे सीधे बुन लेंगे। फिर इस पे हम इसको 2 का 1 करेंगे और यहाँ पे जाली बनाएंगे और ये 3 फंदे सीधे बुन लेंगे। और ये जितने फंदे बचे हैं सबको हम सीधा बुन लेंगे। ये सीधी सिलाई पूरा हमने बना के कंप्लीट कर लिया। अब उल्टी सिलाई, उल्टी सिलाई में इस जाली तक, यहाँ तक ये सारे फंदे हमें सीधे बुनने हैं। ये किनारे का फंदा एक उल्टा बनाएंगे। उल्टी सिलाई में ये उल्टा बनाएंगे और सीधी सिलाई में स्लिप करेंगे। फिर धागा आगे करेंगे, धागा पीछे करेंगे और ये फंदे हम सीधे बुन लेंगे। ये हमने यहाँ से यहाँ तक सीधा बुन लिया। अब जाली से लेकर के और इस जाली तक, यहाँ तक ये सारे फंदे हम उल्टे बनाएंगे। धागा आगे करेंगे और ये यहाँ तक बना के कंप्लीट कर लेंगे। हमने उल्टे बना लिया। अब धागा पीछे करेंगे, ये जितने फंदे बचे हैं उसको सबको हम सीधा बुन लेंगे। अब हमने ये जाली बना लिया। अब ये जितने फंदे बचे हैं, ये जितने फंदे बचे हुए हैं, इसको हम यहाँ से यहाँ तक पूरी सिलाई सीधी बनाएंगे। सीधी सिलाई में भी सीधी और उल्टी साइड से भी सीधा।
इस तरह से हम 6 सिलाई सीधी सीधी बना के फिर हम आगे आपको दिखाते हैं। अब हमने ये 6 सिलाइयाँ बुन लिया है, ये 3 लाइनें आ गई हैं, 1 2 और 3। अब यहाँ पे हम गले को घटाएंगे और यहाँ पे शोल्डर को बनाएंगे, दोनों तरफ शोल्डर बनाएंगे और बीच में गला घटाएंगे। इसके लिए हम ये किनारे का फंदा हम सीधा स्लिप करेंगे और बीच में हम ये 11 फंदे बुन लेंगे। ये हमने 11 फंदे बुन लिया, एक फंदा ये स्लिप कर लिया। अब ये उसी तरह हम इधर भी करेंगे, एक फंदा ये स्लिप करेंगे, बीच में 11 फंदे बुनेंगे सीधा सीधा और एक फंदा ये स्लिप करेंगे। ये 13 फंदों का ये शोल्डर है और बीच में जितने फंदे हैं इसको हम घटा देंगे। ये हमने 13 फंदे बुन लिए और ये बीच के फंदे घटा लिए। अब ये 13 फंदे फिर हम सीधे बुन लेंगे। अब ये हमने पूरी सिलाई कंप्लीट कर लिया। अब जैसे हमने पिछले उसमें पल्ले में ऐसे हमने शोल्डर बनाया था, इधर शोल्डर बनाया था और इधर शोल्डर बनाया था, दोनों तरफ हम शोल्डर बना के फिर कंप्लीट कर लेंगे। अब हमने ये दोनों तरफ शोल्डर बना के कंप्लीट कर लिया, ये इस तरह से आ जाता है। अब हम ये पीस लेकर के और अगला पीस लेकर के इन दोनों को ऐसे शोल्डर ज्वाइंट कर देंगे। ऐसे ये दोनों सिल लेंगे एक साथ और ये दोनों एक साथ सिल लेंगे। ये अब हमने दोनों शोल्डर को ये सिल लिया। अब हम ये साइड से भी इसकी सिलाई कर लेंगे। साइड से हम यहाँ से और यहाँ तक नीचे तक ये पूरा सिल लेंगे और इधर भी इस साइड को भी ऐसे पूरा सिल लेंगे, यहाँ से यहाँ तक। तो फ्रेंड्स, अब हमने इसकी दोनों साइड से सिलाई कर लिया। अब ये चेस्टर बनके तैयार हो गया। ये देखिए, इसमें हल्की सी ये आगे फ्रंट में ये जाली भी बना दिया है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।